अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। और मैक्रोनी हमने यहाँ पे लिए 1 केजी और 1 लीटर हमने यहाँ पानी लिया है। तो 1 लीटर पानी में हमने 3 चमचे डाले है ऑयल। तो पानी हल्का हल्का गर्म हो गया है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे डाल दिए मैक्रोनी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है, 1.5 चमचा नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जो है ऑयल इसको रख दूँगी ढक के, तब तक ये पक रही है, बॉईल हो रही है। और तब तक हम चलते हैं ये चिकन की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो है कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है, 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। और यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं 6 से 7 अदद, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हमने जो है अच्छे से इसके अंदर लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन जैसे ही होता है तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे 1/2 चमचा ज़ीरा। तो ज़ीरा अगर आपको पसंद हो डालें, नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरा भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर फिर मैंने डाला है बॉयल किया हुआ चिकन। तो बॉयल किया हुआ चिकन मैंने यहाँ बड़े क्यूब्स में मैंने जो इसको तोड़ लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसके पीसेस कर सकते हैं। तो मैंने बड़े बड़े क्यूब्स की तरह इसके पीस किए हैं, ताकि अच्छे अच्छे इनके मोटे मोटे से पीस जो हैं बच्चों के मुंह में आएँ और बच्चे खुश हो जाएं। तो यहाँ पे चिकन हमारा रेडी है। तो यहाँ पे हमने जो है नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे हमने शिमला मिर्च डाल दी है, जिसको हमने लंबी लंबी स्लाइस में कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च डाल के इसको हम जो है चलाएंगे, मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पे हम इसके साथ जो है गाजर भी ऐड कर देंगे। तो गाजर और शिमला दोनों मिक्स करके अच्छे से हम चलाएंगे इसको 1 से 2 मिनट। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का हल्का हमने इसको यहाँ पर कुक करना है। तो यहाँ पे अच्छे से हम जो है दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। और अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। तो यहाँ पे जो है मैंने डाल दी है आल प्याज जो है मैंने जो लंबी वाली होती है वो मैंने कटिंग के जो उसके ऊपर के जो पीस होते हैं वो मैंने गोल गोल कटिंग करके वो भी ऐड कर दी है इसमें। तो कढ़ाई जो छोटी पड़ रही थी देगची, तो बड़ी देगची में सब चीज़ें आएंगी तो इस वजह से चलाने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बड़ी देगची में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आल प्याज जो है मैंने कटिंग करके रखी थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो वो भी हमने शामिल कर दिया। और यहाँ पे हमने पत्ता गोभी भी, इसको भी हमने बारीक कटिंग कर लिया था, तो वो भी हमने यहाँ शामिल कर दी है। ये सारी चीज़ें हमने शामिल करके अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी जनाब, अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे जो आगे के प्रोसेस हैं वो भी दिखाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छा सा कमेंट्स भी करें, अच्छा बुरा जो भी आपको जैसा आपको लगे। तो यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहें तो अपने हिसाब से भी मिर्चों का वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/2 प्याली मैंने चिल्ली सॉस डाली है और 1/2 प्याली मैंने सोया सॉस डाली है और 1/2 प्याली मैंने विनीगर डाला है। और विनेगर जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो। तो यहाँ पे हमने सब तीनों चीज़ें जो है डाल के शामिल कर दिया अच्छे से और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और चूल्हे की जो आंच है वो हम रखेंगे मीडियम आंच पे इसको हम पकाएंगे। और ज़्यादा हाई आंच नहीं करनी है हमने, ना ही बिल्कुल लो रखनी है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट चलाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको करेंगे कवर। 3 मिनट के लिए हम यहाँ कवर करेंगे। 3 मिनट बाद हमने देखा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी जो है मैक्रोनी पक के तैयार नहीं हुई है और बस हमने 3 मिनट के लिए यहाँ कवर किया था। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी। तो हमने इसको मैक्रोनी को जब निकाला था बॉईल करके, तो हमने इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि ये जो है आपस में चुपकी ना रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है तो आप उसको चमचे की मदद से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अच्छे से इसको सब्जियों के साथ और चिकन के साथ हमने अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट इसको चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे अप डाउन करके इसको। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये मैक्रोनी हमारी बन के तैयार होने वाली है। तो ये आप देखें बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, तो बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएँ, फैमिलीज़ को खिलाएँ। और घर में अगर मेहमान आ जाएँ अचानक से तब भी आप ये बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी है। कहीं पिकनिक वगैरह पे जाएँ तो जब भी आप ले जा सकते हैं इसको बना के। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और भी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। आप मेरी रेसिपीज़ कौन से मुल्क से वॉच कर रहे हैं, कौन से शहर से वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने जो है इसको 5 मिनट कवर किया। 5 मिनट कवर करने के बाद तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है चिली सॉस और सोया सॉस यहाँ पे थोड़ा सा और डाल दें। विनेगर में नहीं डाल दी हूँ, तो यहाँ पे मैं टेस्ट के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से और डाल दिया। डालने के बाद इसको हमने 1 मिनट कवर किया। 1 मिनट कवर करने के बाद फिर मैंने इसको
कवर हटाए 1 मिनट बाद, तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मायोनीज़। मायोनीज़ जो है आप चाहें घर की बना के डाल दें या फिर आप बाज़ार की ले के डाल दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहें तो मायोनीज़ की जगह आप केचप भी डाल सकती हैं, कि आपको अगर केचप पसंद तो आप केचप भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ केचप नहीं डाला, मुझे जो है इनके सुरखाई पे नहीं लानी थी, मुझे मैक्रोनी जो है येलो पे ही रखनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें केचप ऐड नहीं किया। अगर आप केचप ऐड करना चाहें तो आप मायोनीज़ की जगह केचप भी डाल सकते हैं, वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और हाफ़ प्याली लें या 1 प्याली लें, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और ये मैंने जो मायोनीज़ डाली थी इससे ही बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था और बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो आप प्लीज़ 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 ये रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें, ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करके कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने इसको देखा तो माशाल्लाह मज़ेदार सी मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना डिश आउट करके आपको दिखाया जाए। तो जी जनाब, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके लाज़िम बताया करें। तो हिना को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।